झांसी के पत्रकार छायाकार साथियों का बहुत बहुत स्वागत। यहाँ पर मंच पर बैठे आम आदमी पार्टी के सभी वरिष्ठ नेतागण, आप जैसा जानते हैं कि हरियाणा के अंदर आम आदमी पार्टी की बदलाव यात्रा पिछले 8 दिनों से जारी है। आज 8वां दिन है बदलाव यात्रा का और सिरसा से शुरू हुई ये यात्रा भवानी खेड़ा होते हुए तोशाम होते हुए आज लोहारू में प्रवेश करेगी और करीबन अभी तक हमने 650-700 किलोमीटर की दूरी तय करी है। आज 8वें दिन करीबन 100 किलोमीटर हम चलेंगे और औसत भी यही रहता है कि 100-125 किलोमीटर प्रतिदिन ये यात्रा चलती है। यात्रा गांव, कस्बे, शहर जहाँ भी जिस तरीके का साथियों की तैयारी होती है, कभी पैदल चलते हैं, कभी रिक्शा पे चलते हैं, कभी बुग्गी पे चलते हैं, कभी घोड़ा गाड़ी, जैसा भी हो सकता है वैसा हमारी ये यात्रा पहुँचती है। और अभी तक 15 विधानसभाओं में मैं व्यक्तिगत तौर पे जा चुका हूँ। 6-7 विधानसभाएं अगले 3 दिन में हम करेंगे। इस यात्रा के बाद आम आदमी पार्टी जींद की धरती पर महारैली करेगी। मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ यह कह सकता हूं कि जो रिस्पॉन्स आम आदमी पार्टी की इस यात्रा को मिल रहा है और जिस तरीके से जमीनी स्तर पर आम आदमी पार्टी काम कर रही है, चाहे वो आम आदमी पार्टी किन मुद्दों को लेकर के, किन सिद्धांतों को लेकर के, कैसी हमारी नीतियां है, क्या विचारधारा है और क्या हमारे कार्यक्रम होंगे, उनको लेकर के जब हम चर्चा करते हैं तो गरीब किसान मजदूर आज बिजली के भारी बिलों से तंग है। किसान को उसकी फसल का ना मूल्य मिलता है, ना वो अगर फसल डैमेज हो जाती है ना मुआवजा मिलता है। नौजवानों को रोजगार नहीं है, स्कूलों की बदहाली है, अस्पताल मुझे बताने की आवश्यकता नहीं कि किस तरीके के अस्पताल और क्या हालात आज स्वास्थ्य सेवाओं की है। 2-3 दिन से हमने पूरा एक अभियान शुरू किया इस यात्रा के दौरान। जहाँ भी गंदगी है हरियाणा में उसको हमने एक्सपोज करने का काम किया और मैं बधाई देता हूँ हमारे आम आदमी पार्टी के सभी साथियों को जिन्होंने अपने अपने स्तर पर जो हरियाणा के अंदर जिस तरीके से शहर, कस्बे, गांव में प्लास्टिक का प्रचलन है, प्लास्टिक के ढेर लगे हुए हैं, गंदगी के ढेर लगे हुए हैं, उनके खिलाफ जिस तरीके से उन्होंने अभियान छेड़ा, आज उसी का नतीजा है। पहले भी हमने इस पे एक कैंपेन चलाया था, सेल्फी विद गार्बेज, और उस समय उसका भी बहुत असर होता था। अभी हमने जो ये पूरा अभियान चलाया उसका असर ये है कि कल से मैं देख रहा हूँ, चाहे वो मुख्यमंत्री जी हों, उनके मंत्री हों, वो भी सफाई की बात करने लगे। अब उनको लगा भाई अगर पूरा हरियाणा झाड़ू उठा लेगा तो बहुत दिक्कत में आ जाएगा मामला, तो थोड़ा थोड़ा कार्रवाई शुरू हुई है और जो मैं समझता हूँ कि अच्छी बात है। वर्तमान सरकार अगर सफाई में लगती है, लोगों को साफ सुथरा वातावरण देती है, साफ सुथरी राजनीति देती है, तो ये अच्छा है हमारे प्रदेश के लिए, हमारे देश के लिए। और बाकी नशा कितना है मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। नशे के मुद्दे को भी हम जनता के बीच में लेकर के जा रहे हैं, क्योंकि पूरा अगर हरियाणा आज देखें तो उसमें से 70-80% हरियाणा आज पूरी तरीके से नशे की चपेट में है। नशा चाहे वो जहरीली शराब पीछे आपने देखा, और उसमें जितनी भी आम आदमी पार्टी के अलावा पार्टियां हैं वो सब लोग नशे के इसमें शामिल पाई गई, मिलकर के कारोबार करते हैं और इसीलिए नशा माफिया इस हरियाणा के अंदर हावी है। चाहे वो जहरीली शराब बेचने वाले हों, चाहे चिट्टे का कारोबार करते हों, चाहे दवाइयों के नशे की बात करें। और सत्ता के नशे में चूर जो गठबंधन सरकार है, कहीं ना कहीं वो नशे के कारोबार को आगे बढ़ा रही है, ये लोगों का मानना है। और इसलिए लोग ये मानते हैं कि जैसे पंजाब में उड़ता पंजाब था, आज उसको बदल करके
पंजाब में नशे के ऊपर रोक लगाई है, वैसे ही भविष्य में आम आदमी पार्टी हरियाणा में भी नशे के कारोबार को ख़त्म करेगी। माल्टा मस्ती, ये किसी ने कहा हमें, बोले माल्टा मस्ती सबसे सस्ती उजाड़ दी जिसने हरियाणा की बस्ती। तो हरियाणा में जिस तरीके से नशा चल रहा है, मैं समझता हूँ कि इसके ऊपर अंकुश लगाने का हम लोग मिलकर के काम करेंगे। और नौजवान पीढ़ी से भी हम ये अनुरोध और आह्वान करते हैं कि वो भी इस नशे की खिलाफ जो मुहिम है उसमें बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले और नशे से बचे। अभी आपने ताजी एक फिल्म अभी आई है डंकी, वो आज हरियाणा की भी बीमारी बन गई है। कोई एक जगह का मुद्दा नहीं है, एक एक जिले से 3-3, 4-4 हजार नौजवान अपनी ज़मीनें बेच करके वो बाहर इलीगल तरीके से विदेशों में जाते हैं। कई बार उसमें वो कुछ शिकार भी हो जाते हैं। हमारे बहुत से साथी, पीछे न्यूज़ आती थी कि वो बॉर्डर क्रॉस कर रहे थे, उसमें इस तरीके से उनको मार दिया गया। तो अगर हमारे देश के अंदर ठीक उपयुक्त माहौल हो तो किसी को बाहर जाने की आवश्यकता ना पड़े। और घर वाले भी इसलिए एग्री कर जाते हैं कि बच्चा नशे की तरफ जाएगा, रोजगार यहाँ पर है नहीं। तो तमाम समस्याएं हैं और समस्याओं के निदान के लिए मैं हरियाणा के नौजवानों से लेकर के हर व्यक्ति से आह्वान करूंगा कि अपने हरियाणा को बनाने के लिए, अपने हरियाणा और इस देश को बचाने के लिए वो स्वयं आगे आए। आम आदमी वो प्लेटफॉर्म उनको देने का काम करेगी जिसके माध्यम से ये सुनिश्चित हो सके कि हरियाणा पूरे देश में, पूरी दुनिया में अपना जो एक अलग स्थान है उसको और मजबूत करें। देखिए, आज से 2 साल पहले कांग्रेस लंबे समय तक रही हरियाणा बनने के बाद। उसके बाद INLD को मौका मिला, बीजेपी को भी मौका मिल गया, जेजेपी को भी मौका मिल गया। आम आदमी पार्टी ऐसी है जिसको हरियाणा चाहता है कि हम दिल्ली और पंजाब का जो विकास मॉडल है वो अपने हरियाणा में भी लेकर के आए। और नया नेतृत्व तो चाहता है, पुराने वही वंशवाद को बढ़ावा देने वाले पीढ़ी दर पीढ़ी जो आगे लाते हैं नए नौजवानों को, या जो दूसरे लोग हैं जिन्होंने संघर्ष किया है अलग अलग फील्ड में, तो उनको प्लेटफॉर्म आम आदमी पार्टी ने जैसे दिल्ली में दिया, पंजाब में दिया। और जो लंबे समय से सत्ता पर काबिज थे और कुछ कर नहीं पाए, उनको हटा करके आम आदमी वहां पर बैठी है और अच्छा काम कर रही है। वो यहाँ भी चाहते हैं लोग। सर, आप जो चुनाव जो लड़ रहे हैं तो पार्टी गठबंधन से बैनर के नीचे लड़ेंगे या अकेले बदलाव चाहते हैं जो आपकी यात्रा है? नहीं, देखिए, अभी तो लोकसभा का चुनाव है और लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन की बात वो चल रही है। और हमें उम्मीद है कि देश हित में जो गैर NDA घटक दल हैं सारे एक साथ मिलकर के आएंगे। और अगर वो साथ मिलकर के आते हैं तो इतना तो हमें पूरा यकीन है कि ये जो 4-5 राज्य हैं जहाँ पर आम आदमी पार्टी भी मजबूत स्थिति में है, जहाँ सरकारें हैं, दिल्ली हो, पंजाब हो, हरियाणा है, चंडीगढ़ है, इसमें इंडिया गठबंधन के एक तरफा चुनाव के नतीजे रहेंगे और बाकी मीटिंगें हो रही हैं। प्रदेश के अंदर चुनाव में क्या रहेगा जी? कांग्रेस के साथ समझौता करेंगे या नहीं? वो तो बहुत स्पष्ट है कि विधानसभा चुनाव में 90 की 90 सीटें आम आदमी पार्टी लड़ेगी और उसी के अनुरूप हम तैयारी कर रहे हैं। और बाकी सिर्फ समझौता लोकसभा चुनाव तक रहेगा आपका? सिर्फ लोकसभा तक है। और हमने इस बात स्टेटों में अलग अलग स्टेटों में तो अलग अलग है। मुख्यमंत्री कह रहे हैं बिना खर्ची पर्ची की नौकरी दी है, इसी पे चुनाव लड़ेंगे। देखिए, बिना खर्ची पर्ची पे अगर वो कह रहे हैं तो उसके भी बहुत से प्रमाण ऐसे आए हैं जिसमें पैसे पकड़े गए। HPSC के जो मेंबर है, चेयरमैन है, HSSC के हैं। क्या वो कहते हैं कि भी हमने तो पकड़े हैं, पहले वाले पकड़ते भी नहीं थे। नहीं, पहले वाले पकड़े तो वो तो पकड़े गए, पकड़े नहीं है। कैसे क्या वो लीक हुआ मामला, तो वो तो परिस्थितियां उस तरीके की बनी कि उनको एक पकड़ना पड़ा और कबूल करना पड़ा। लेकिन जो पकड़े गए ये तो सामने आए। बहुत से ऐसी चीजें हैं जो सामने नहीं आई। पूरे रैकेट चल रहे हैं, लोग ब्लैंक पेपर छोड़ करके आ जाते हैं। उसके बाद वो जो ORS सीट कौन सी होती है उसमें OMR सीट, उसमें फिर वो
गोल गोल टिक करे जाते हैं। बाहर के लोगों को वरीयता दी जाती है। हरियाणा के लोगों को, हरियाणा के नौजवान हर क्षेत्र में आगे निकल रहे हैं पूरे देश में, तो नौकरियां हरियाणा के लोगों को नहीं मिलनी चाहिए क्या? जो इन्होंने कहा कि हम स्थानीय लोगों को देंगे, वो भी मामला डिफीट हो गया कोर्ट में। ग्रुप डी वाली है सर हरियाणा के लोगों के लिए, तो ग्रुप डी वाली तो है। नहीं तो हरियाणा के लोग केवल तो ग्रुप डी के लिए बने। SCS वगैरह की अग्निवीर लगाओ तो भाई ये अब ये पुलिस की परंपरा तो जगह पहले से होमगार्ड चल लगा रही है दो। जी। तो ये वोकेशनल, पहली बात तो मैं समझता हूँ कि सरकारी पक्की नौकरी वो मिलनी चाहिए। अगर हम कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे लेते हैं, इसका मतलब आवश्यकता है। जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे हम उसको पक्का क्यों नहीं करते? आज सफाई कर्मचारी से लेकर के आज बदहाली क्यों है? जो गवर्नमेंट मशीनरी है वो फेल क्यों हो रही है? क्योंकि जिम्मेदारी और जवाबदेही नहीं है। ठेका प्रथा चल रही है, उसमें पैसे खाए जा रहे हैं। तो वोकेशनल से मुझे नहीं लगता कि वो होगा। अब तो डॉक्टरों की भर्ती, टीचरों की भर्ती, हर चीज की भर्ती जो है वोकेशनल से होगी। तो फिर कहाँ इंसेंटिव रहेगा? फिर क्यों करोड़ों रुपए लगा करके लोग बड़ी बड़ी डिग्रियां लेकर के आते हैं? क्यों इतने अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूशन से पढ़ते हैं? और दूसरी तरफ अभाव है। ऐसा नहीं कि जबरदस्ती भरना है। 10,000 डॉक्टर हरियाणा के अंदर चाहिए, लाखों टीचर चाहिए। आम आदमी पार्टी के बारे में कहा जाता है दौर साहब फ्री में बहुत चीजें बांटते हैं, बिजली और वो, तो हरियाणा के लोगों के लिए फ्री में क्या क्या है? देखिए, फ्री में दम चाहिए बांटने के लिए। फिर आप क्या ऐसा आप क्या दोगे जी हरियाणा में? हरियाणा के लिए अब बदलाव के हरियाणा, लिए देखिए निकले। जो चीजें जरूरत है, अब हरियाणा में बिजली का मामला है तो बिजली तो सब जगह फ्री देते ही है 300 यूनिट, और वो हरियाणा में भी देंगे। पानी फ्री में देंगे, अच्छी शिक्षा वो फ्री में देंगे, सरकारी खर्चे पे देंगे, अच्छे अस्पताल देंगे। तो ये बेसिक चीजें हैं। और जो किसान को राहत देने के लिए, चाहे वो उनके लोन माफी का मामला हो, उनके ट्यूबवेल के कनेक्शन है, उनको 24 घंटे बिजली है, तो बहुत सी चीजें हैं। बाकी ये जो हमारा जन जागरण, जनसंपर्क अभियान है जो अब हम लेकर के निकले हैं, बदलाव यात्रा, ये तो चलती रहेगी। और लोगों का जो सुझाव इसमें अच्छे आएंगे वो घोषणा पत्र के हिस्से हैं। हाँसी का भी आपने आज भ्रमण किया सर, हाँसी के हालात कैसे लगे? मैं तो पूरा हाँसी से आना जाना मेरा तो जब भी होता है, तो हाँसी तो अब थोड़ा सा बाईपास बन गया तो थोड़ा सा अंदर कम होता है, लेकिन हाँसी की स्थिति तो सबको पता है, कितनी गंदगी है चारों तरफ। मैं समझता हूं कि मैंने कल सुझाव भी दिया था, और क्योंकि हाँसी हिसार जिले का हिस्सा है, वैसे तो अलग जिला बनाने की मांग है, लेकिन उसमें निराशा ही सरकार से आप लोगों को हाथ लगी है। पर हम विश्वास दिलाते हैं कि भविष्य में, क्योंकि ये हिसार बहुत बड़ा जिला और इसके अंदर संभावना है कि अलग से इस जिले को बनाया जा सके। लेकिन कल मैंने सुझाव दिया था, जो शहरी निकाय मंत्री हैं, लोकल बॉडीज मिनिस्टर हैं, कि वो, वैसे तो हम इस चीज के विरोध में है कि भाई बाहर जाकर के आप विदेशों में घूमो और कुछ सीख के ना आओ, आकर के और बदहाली कर दो। आप और गलत चीजें तो सीख के आते हो, अच्छी जो चीजें हैं विदेश से वो सीख के नहीं आते। लेकिन फिर भी एक बार राउंड मार के आओ और देख के आओ कि विदेशों में किस तरीके से सड़कें बनाई जाती हैं, उनकी गुणवत्ता किस तरीके से होती है। ऐसा तो नहीं कि वो मिट्टी पे नहीं बने हुए, वो भी, वहां भी मिट्टी है, लेकिन उन्होंने मिट्टी को कवर करते हैं, साथ में फुटपाथ बनाते हैं, घास लगाते हैं, प्रॉपर तरीके से सिस्टम होता है। तो हमारे यहाँ तो धूल मिट्टी इतनी है चारों तरफ, आवारा पशु हैं और जगह जगह जो है कूड़े के ढेर हैं। अगर कोई बाहर से आता है तो उसको लगता है कि एक बार तो भाई मैं नरक का दरवाजा खटखटा करके नरक में प्रवेश कर चुका हूँ। तो ये जो नरक से स्वर्ग की अनुभूति है वो 2024 में आम आदमी पार्टी करवाएगी। सर, बीजेपी सरकार ने राजस्थान में हर पोस्ट के ऊपर पंडित को रखा है, तो क्या आम आदमी पार्टी की बात करें वो भी ये मानते कि बहुजनों में